मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर नो। उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ बहुत है, हमेशा बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारा वोट, हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं। और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब पीएसएल की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान किस तरीके, किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए यहाँ पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इसके ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। तो फार्मूला, अब फार्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना। जब ये बात हो रही थी मेरी जय शाह के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके। तो एक मीटिंग ऐसी थी जिसमें जय शाह थे, मैं था और आईसीसी के चेयरमैन थे उस वक्त के। जब मैंने ये हाइब्रिड की बात की तो उस वक्त जय शाह साहब इसको अपोज कर रहे थे, एशिया कप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, और वो ना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना आईसीसी कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल मान लें, और जब आपके यहाँ वर्ल्ड कप वगैरह होंगे तो हम उस वक्त भी हाइब्रिड ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी दोनों तरफ एक सा। अगर आप हमारे लिए हाइब्रिड कर रहे हैं तो आपके लिए हाइब्रिड, तो फिर मैं प्रपोज करता हूँ हाँ। कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, क्योंकि मैं, अगर आप हाइब्रिड नहीं मानेंगे मेरा, तो मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। तो जब आपकी बारी आएगी, आप अभी ना खेलें तो आपकी बारी आएगी, मैं नहीं खेलूंगा। और मैं क्या, मुझे गवर्नमेंट ने कह दिया, तो अब इसका आउटसाइड क्या, आप कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने कहा, मैं कहता हूँ मेरी गवर्नमेंट ने कहा। बात तो आगे बढ़ानी है कि आप गवर्नमेंट का भी खुश रहे और हम भी काम कर लें और पैसे भी आ जाते। तो सोल्यूशन यही है, जिसके ऊपर जय शाह का तो मेरा ख्याल एक रंग आया, एक रंग गया, ये क्या नया ड्रामा कर रहा है। मगर आईसीसी वाला साहब जो बैठे हुए थे वो बड़े एक्साइट हो गए, उन्हें एकदम नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो एक मसला का हल है। तो अगर पाकिस्तान, अगर आगे वर्ल्ड कप वगैरह आ रहे हैं इंडिया में, तो अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा तो फिर वो मैचेस तो ईस्ट पाकिस्तान में हो सकते हैं, बांग्लादेश में हो सकते हैं। तो वो तो पाकिस्तान जाएगा मद्रास खेलने के लिए या मुंबई खेलने के लिए, तो वो तो 2-2 घंटे की फ़्लाइट्स हैं। तो कलकत्ते से तो फ्लाइट जो आधे घंटे की है ढाका। अच्छा, तो आपके मैचेस तो बांग्लादेश में हो सकते हैं जी। अच्छा, तो जिसमें बांग्लादेशी, जब उनको ये खबर मिली बड़े खुश हो गए, उनका साढ़े पैसे बढ़ रहे हैं, विन विन फॉर एवरीवन। तो मैंने कहा कि इसलिए ये बेहतर है। अच्छा। मगर जय शाह ने सोचा कि ये बड़ी खतरनाक बात कर रहा है, हमारे यहाँ जो इवेंट हो रहा है वहाँ से भी छीनना चाह रहा है। तो उसने उस बात को गोल कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि चले हम आप कर लें 4-5 मैचेस और हमारे मैचेस बाहर हो जाए। अच्छा, अब मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर हो जाए 3-4, ये नहीं कि बाकी भी 2-3 जो हैं, श्रीलंका का मैच विद पाकिस्तान या किसी और का, वो भी पाकिस्तान में होना चाहिए। जी जी। मगर मैं जब चला गया तो मेरे पीछे से ज़का अशरफ साहब आ गए। उसके बाद 2 चीज़ें हुई। एक तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जी
इंडिया के अलावा भी कुछ मैचेस होंगे बाहर जी। और दूसरा ये एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान जाके इंडिया में खेलेगा। सरेंडर कर दिया ना वही सब कुछ। ओके। अच्छा, हालांकि मैंने उसके ऊपर आपने बिल्कुल डील तकड़ा, वही मेरा की थी। पॉइंट था कि अगर आप वो नहीं कंसीड करते तो हम नहीं करेंगे। बराबरी की बुनियाद पे था फैसला। हाँ, अब लॉजिकल। मेरा ये प्रपोजल है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुट अप करनी चाहिए ओके। कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे हम भी इंडिया। आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी। आईसीसी के मैच है ना, जी। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी कि कल को इंडिया ने अगर गड़बड़ की तो आईसीसी इंडिया को पेनलाइज करेगा। और अगर कल आज आईसीसी एग्री करता है कि ठीक है जी, हम ये फैसला करते हैं अच्छा। कि अगले जो मैचेस हैं इंडिया के अंदर भी वो भी हाइब्रिड होंगे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर होंगे जिन टर्म्स के ऊपर ये हाइब्रिड होने जा रहा है पाकिस्तान में। ओके। और अगर उस वक्त इंडिया अग्री नहीं करता, आखिरी वक्त पे कहता नहीं मानते, अच्छा। तो फिर आईसीसी में पुल आउट दोस, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए ताकि हम फिर सू कर सकें, देन वी कैन क्लेम। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ये मौका ले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए भी और आईसीसी के लिए भी टू पुल इसको नो करने का। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना, और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, आईएमएफ के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है, अल जिहाद का। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब? ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहाँ पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, फिजिशियन डॉक्टर जो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे। तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुदा इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो मैं क्या, खुदा का नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। तो जी साहब दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले। आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं ये चीमा साहब इस साइड पे जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक। जय हिंद। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर मामला अभी तक पूरी तरह से फंसा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान का दौरा करने से साफ इनकार कर दिया है। उसके बाद से ही आईसीसी पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए मना रहा है। काफ़ी दौर की बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट करवाने पर राजी हो गया है, लेकिन
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है जो कि नामुमकिन लग रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बताया है कि यदि भारत में 2031 तक होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे तभी वह चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके अलावा भी एक और शर्त रखी है। पीसीबी के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है कि पीसीबी को आईसीसी के वार्षिक रेवेन्यू साइकिल में से ज़्यादा हिस्सा भी चाहिए। पीसीबी के सूत्र ने बताया कि मौजूदा स्थिति यह है कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि वह हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी तभी स्वीकार करेंगे जब बोर्ड इस बात पर सहमत हो कि भविष्य में सभी आईसीसी टूर्नामेंट इसी प्रणाली पर होंगी और पाकिस्तान भारत में मैच खेलने नहीं जाएगा।